दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि की पूजा करने के दौरान जो हम कलश स्थापित करते हैं, कलश के ऊपर नारियल रखते हैं, उन कलश का क्या करना चाहिए, नारियल का क्या उपाय करना चाहिए, कौन सा ऐसा कार्य है जो ज़रूर करना चाहिए। और जो पूजा के दौरान हम जुआड़े उगाते हैं माता रानी की पूजा उपासना के लिए, जुआड़े जो बोए जाते हैं, जब पूजा का समापन हो जाता है तब उन ज्वारों का हमें कौन सा उपाय करना चाहिए और किस प्रकार से उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग यह बात नहीं जानते हैं और जब पूजा समाप्त हो जाती है तब वह असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं कि ज्वारे का अब हम क्या करें, और सही ज्ञान नहीं होने की वजह से अनेक प्रकार की गलतियां हो जाती हैं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। नवरात्रि के 9 दिनों हम माता रानी की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं और माता रानी का आवाहन करने के लिए कलश की स्थापना की जाती है। कलश की स्थापना किए बगैर कोई भी पूजा वैसे भी पूर्ण नहीं मानी जाती है। कलश की स्थापना करने के दौरान हम उसमें कुछ सामग्रियां डालते हैं, जिसमें से सिक्के, हल्दी यह मुख्य होते हैं। बाकी हम इसमें जो चीज़ें डालते हैं वह दुर्वा, पुष्प, लौंग, इलायची ये सभी चीज़ें होती हैं। तो इन सभी सामग्रियों का हमें क्या करना चाहिए, जो कलश के ऊपर नारियल रखा होता है उसका हमें क्या करना चाहिए वह पहले हम जान लेते हैं। दोस्तों, कलश के अंदर की जो भी सामग्रियां होती हैं उनमें एक सिक्का होता है। सिक्के को आप निकाल करके जो धन रखने का स्थान आपका है, जहाँ भी आप पैसे रखते हो, ज्वेलरी रखते हो, वहाँ पर इस सिक्के को रख देना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो धन धान्य में वृद्धि होती है और माता रानी का साक्षात वास होता है। यह पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। फिर वह सिक्का आपने 1 रुपये का डाला हो या फिर 5 रुपये का डाला हो या 10 रुपये का डालो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस पैसे को खर्च नहीं करना चाहिए। उसे धन रखने वाले स्थान में रख देना चाहिए। इससे धन में आए दिन वृद्धि होती चली जाती है। अब कलश में जो भी चीजें शेष रह जाती हैं, फिर वह चाहे आम के पल्लव हों या फिर जो भी अपने पान के पत्ते लगाए हों, अशोक के पत्ते लगाए हों, तो जो भी आपने पत्ते लगाए हैं, या कलश का जल है और उसमें दुर्वा, लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी, तो इन सभी चीज़ों का क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो कलश में जो हम ये पल्लव लगाते हैं, आम के पल्लव लगाते हैं, तो इसे निकालकर हम अलग रख देंगे। नारियल को भी हटाकर एक तरफ अलग से हम रख देंगे। अब कलश में जो जल है इसके छींटे संपूर्ण घर में हम लगाएंगे और घर में जो भी सदस्य हैं उनके ऊपर भी इस जल का छींटा लगाना चाहिए। इससे घर के सदस्य जो हैं वह बीमारी से मुक्त रहते हैं, रोग से मुक्त रहते हैं और समृद्ध रहते हैं। घर में भी इससे खुशहाली आती है, समृद्धि आती है। साथ ही नकारात्मक ऊर्जाओं को भी यह दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जाओं का घर में वास होता है। कलश के जल के छींटे से ही घर में जो है ना खुशियां बरकरार रहती हैं। तो यह बहुत ही जरूरी है, इसे जरूर करना चाहिए। इसके बाद यदि आपके कलश में जल बच जाता है, जो कि बचना ही बचना है, बच नहीं जाता है, बच ही जाता है, अब उस जल का आपको क्या करना है। तो पहले के समय में देखिए, नदियों में इन जलों को प्रवाहित कर दिया जाता था। आज भी यदि आपके घर के आसपास नदियां हैं और इन जलों को प्रवाहित कर सकते हैं तो कलश के जल को प्रवाहित कर दें। अन्यथा घर में जो तुलसी जी का पौधा है उसमें डाल दें। यदि तुलसी जी के पौधे में आप नहीं डाल पा रही हैं तब आप पीपल, बरगद के पौधे में डाल दें। और यह भी संभव ना हो तो जो भी गमले अपने घर में लगा रखे हैं उन गमलों में इन जल को जो है डाल देना चाहिए। कलश की जो भी सामग्री बच जाती है उसे मिट्टी के अंदर या तो दबा दें या फिर उसे जल में प्रवाहित कर दें। अब जान लेते हैं कलश के ऊपर जो हम नारियल रखते हैं उसका क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नारियल को फोड़ करके और प्रसाद के स्वरूप में सभी को बांट देते हैं, घर के सारे सदस्यों को भी बांट देते हैं और जो कन्या पूजन करते हैं उसमें भी कन्याओं को यह प्रसाद स्वरूप देते हैं, लेकिन इसे फोड़ना नहीं चाहिए। देखिए, यह महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कलश पे रखा हुआ नारियल वैसे भी सिद्ध किया हुआ होता है, इसमें कई सारी शक्तियां होती हैं, माँ का यह साक्षात स्वरूप है। तो इस नारियल को तो नहीं फोड़ना चाहिए। इसे आप अच्छी तरह से लाल कपड़े में लपेट करके किसी ऐसे स्थान पर रख दें जो यह अगली नवरात्रि तक आपके घर में रह जाए। इसे अच्छी तरह संभाल करके आपको, यदि धन रखने वाला स्थान है वहां पर जगह है तो वहां पर रख सकते हैं, अन्यथा कोई सुरक्षित अच्छी जगह पे आप साफ सुथरी जगह पे अच्छे से रख दें और विधिवत तौर पे वहीं पे रहने दें। जब अगली नवरात्रि आएगी ना, तब इस नारियल को आप जल में प्रवाहित कर दीजिएगा और नए नारियल की जो है वह स्थापना फिर कलश पे की जाती है। तो
तो यह प्रक्रिया चलती ही रहती है। इसे तोड़ने का विधान तो मैं नहीं जानती हूँ। अगर आपके यहाँ तोड़ा जाता है तो आप अपने यहाँ के रीति रिवाज को फिर आप देख लीजिएगा, लेकिन तोड़ना सही नहीं माना जाता है। इससे धन का नुकसान होता है, सुख समृद्धि इसमें नुकसान पहुंचती है, घर के लोगों का स्वास्थ्य भी खराब रहता है। अब आते हैं बात ज्वारे पे। ये जो ज्वारे हम लगाते हैं इसमें माता रानी का वास माना जाता है। सृष्टि की प्रथम जो फसल कही जाती है ना, वह यह ज्वारे ही मानी जाती है। ज्वारों का पूजन करने से पता चलता है कि माता रानी कितनी आपसे प्रसन्न है, आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है या फिर किसी न किसी तरह का नुकसान होने वाला है। ज्वारे किस प्रकार से आपके यहाँ उगे हुए हैं उसके आधार पर यह बहुत ही आसानी से पता लगाया जा सकता है। यदि ज्वारे हरे भरे हैं बिल्कुल, तो कहने का मतलब है कि आपके घर में जो है ना समृद्धि आएगी, सुख और शांति का हमेशा वास रहेगा। पैसे, धन, दौलत, किसी भी चीज की सालों भर कमी नहीं होगी। ज्वारे आपके यदि पीले रंग के आए हुए हैं तो यह सुख संपदा को देने वाली होती है, समृद्धि को देने वाली होती है। इससे धन काफी ज्यादा आता है। पीला रंग वैसे भी देखिए माँ लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है, तो यदि पीले रंग के ज्वारे आए हैं तो धन का आगमन खूब होने वाला है। लेकिन यदि सफेद या हल्का सा ब्राउनिश लिए हुए या कालापन लिए हुए ज्वारे उगे हुए हैं तो यह दुर्भाग्य की ओर बताता है, यह आपके आने वाले समय के संकट की ओर इशारा करता है। ऐसे ज्वारे जो होते हैं ना, वह पूर्व से ही आपको संकेत देते हैं कि आने वाले समय में आपकी स्थिति अच्छी रहने वाली है या खराब होने वाली है। आने वाले समय में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा या फिर आप सुखी संपन्न रह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इन ज्वारों का हमें करना क्या चाहिए। तो दोस्तों, जब हम अष्टमी नवमी की पूजा कर लेते हैं, कलश की स्थापना, अब जब हिलाना होता है हमें कलश को, तब हिलाने के बाद सबसे पहले ज्वारे काटे जाते हैं। ज्वारे काटा जो जाता है ना, वो चाकू से नहीं काटे जाते हैं प्रायः। देखिए विधान जो है ना वो मैं बता रही हूँ, किसी भी शुभ चिन्ह से काटना चाहिए। फिर आपके पास यदि शुभ चिन्ह से बना हुआ स्वास्तिक है, शुभ चिन्ह का बना हुआ यदि आपके पास सिक्का है, लक्ष्मी नारायण का सिक्का बना हुआ है, लक्ष्मी गणेश का सिक्का है, तो पहला ज्वाड़ा जो है ना सिक्के से ही काटा जाता है। इसे काटना नहीं कहते हैं, इसे बढ़ाना कहते हैं। इस प्रकार से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और वंश में भी वृद्धि होती चली जाती है, घर में सुख शांति रहती है। यदि किसी के पास चांदी के सिक्के ना हो तो आमतौर पर जो सिक्का हम इस्तेमाल करते हैं उससे भी आप काट सकते हैं। 3, 5 ऐसी की संख्या में ज्वारे आप काट लें और सबसे पहले आप भगवान श्री गणेश को आप अर्पण करें। यदि आपके पास सिक्के भी उस समय ना हो तब आप एक चाकू ले सकते हैं। चाकू में लाल रंग का मौली का धागा बांध लें और माँ दुर्गा का नाम लेते हुए ये ज्वारे काटे जाते हैं। घर का जो मुखिया होता है यह ज्वारे उनसे ही कटवाएं तो बहुत ही अच्छा होता है, अन्यथा आप किसी से भी फिर कटवा सकते हैं। यदि मुखिया नहीं है तो घर में कोई छोटी कन्या है तो उनसे भी ज्वारे आप कटवा सकते हैं। अब इस ज्वारे को सबसे पहले भगवान श्री गणेश को अर्पण करें, उसके बाद जितने भी घर में देवी देवता हैं उन सभी को अर्पण किया जाता है, माता रानी को अर्पण किया जाता है, यह प्रसाद है। उसके बाद घर के जितने सदस्य हैं सभी को प्रसाद स्वरूप ये ज्वारे दिए जाते हैं। कुछ ज्वारों को आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, जो खजाने आप जहाँ रखते हैं, पैसे जहाँ रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। आप चाहे तो अपने पर्स में भी कुछ ज्वारों को रखें क्योंकि यह बहुत ही शुभ माना जाता है, समृद्धिदायक माना जाता है। बाकी जो ज्वारे बच जाते हैं उन्हें जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इस प्रकार से यदि आप करते हैं तो संपूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, आपकी पूजा पूर्ण होती है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।